पाकिस्तान अमन का दाई, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। फील्ड मार्शल की ईरानी सदर, स्पीकर पार्लियामेंट, वजीर खारजा, वजीर दाखिला और सरबराह कौमी सलामती कमेटी से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में ईरान अमरीका कशीदगी में कमी, आबने हुर्मुज को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। ईरान पर अमरीका की नई मौशी पाबंदियों का आगाज, इक्तसादी लाइफलाइंस मुनक़ता करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का कहना है ईरान के साथ ताउन करने वालों को अमरीकी कार्रवाई और पाबंदियों का सामना करना होगा। ईरान को इंसानी हमदर्दी या मखसूस तजारत के हासिल लाइसेंस का दायरा महदूद कर दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान से तमाम कारोबार मुअत्तल कर चुका। अमरीकी मौक़िफ़ इक़्तिसादी पाबंदियों के दावे से मुताबिकत नहीं रखता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना को जवाब। काज़िम गरीब आबादी ने सवाल उठाया कि तमाम इक़दामात के बावजूद अमरीका को ईरान के खिलाफ तारीख़ का सबसे बड़ा माली हमला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आखिर ये फतह है या अमरीका की नाकामी का एतराफ़? अमरीकी पाबंदियां मसाइल का हल नहीं, चीन का ईरान के मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है पाबंदियां और दबाव डालने के हरबे मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होते, बल्कि सिर्फ कशीदगी में इजाफे का बायस बनती हैं, जो किसी के मुफाद में नहीं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा तमाम फ़रीक समझदारी और तहम्मुल से काम लें, जल्द अज जल्द मुज़ाकरात और बातचीत के ज़रिए सियासी हल की दुरुस्त राह पर वापस आएँ। इन्होंने कहा चीन सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहा है और अपने जायज़ हकूक़ और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा। ईरान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी की अहम मीटिंग की वीडियो जारी कर दी। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और अमरीकी नई पाबंदियों के तनाजुर में वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल और तवज्जो का मरकज़ बन गई। वीडियो ईरान के सरकारी मीडिया से जारी की गई। मुत्तहिद अपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। पार्लियामेंट में ग्रैंड अपोजिशन का पहला पार्लियामानी इजलास। आइन की बालादस्ती और अवाम को दरपेश मसाइल पर एक मौक़िफ़ अपनाने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, महमूद खान अचकज़ई, राजा अल्लामा नासिर अब्बास समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में बानी PTI के इलाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हुकूमती इक़दाम पर गौर। PTI ने मौलाना फजल रहमान को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। मौलाना फजल रहमान ने कहा आज पहला कदम है, 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ नुकसानदेह होगी। सियासी कैदियों को रहा करके पुरअमन माहौल पैदा किया जाना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्लियामेंट में कानून साजी पर यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगे। ये मुझे पता है कि इकॉनमी स्टेबलाइज हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त लग रहा है बिकॉज काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे, तो उससे बेहतरी की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है, जो जंग जीत के हिंदुस्तान से, उसके बाद साज़ी करार के मेरा ख्याल है तारीख़ में शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब, इसहाक डार साहब, मोहसिन नकवी साहब का नाम सुनहरे अल्फाज में याद किया जाए। सिस्टम नाकाम नहीं हुआ, डिलीवर कर रहा है। सिस्टम के बारे बेहतर फैसला आवाम ही कर सकते हैं। मौशी हालात बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की मीडिया से गुफ्तगू बोले वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से मौशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान ने भारत से जंग जीती, फिर ईरान अमरीका सालसी से इज्जत बढ़ी। पूरी दुनिया पाकिस्तान का किरदार तस्लीम कर रही है। नए सूबों से मुतल्लिक हर किसी की अपनी राय है, राय देने में कोई हर्ज नहीं। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान इशूज़ हैं, जल्द हल हो जाएंगे। कहा PTI को कमेटियों में वापस आना चाहिए, लेकिन इन्होंने मैदान खुला छोड़ा हुआ है। हर मसले का हल बातचीत में ही है।
आज़ाद कश्मीर असम्बली में 6 मखसूस सीटें मुस्लिम लीग नून के नाम। मुस्लिम लीग नून 31 नशिस्तों के साथ हुकूमत बनाने की वाज़े पोजीशन में आ गई। नून लीग ने 25 जनरल और 6 मखसूस नशिस्तें हासिल की। नून लीग को साजिद अब्बासी की हिमायत मिलने के बाद अरकान की तादाद 32 हो जाएगी। हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। पीपल्स पार्टी ने 2 मखसूस नशिस्तें जीती। नशिस्तों की तादाद 14 हो गई। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बना दिया। जस्टिस उमर सयाल कमीशन के सरबराह मुकर्रर। मीर रजा के वालिदैन ने जुडिशल कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों समेत 19 अफराद को फरीक बनाया गया है। फ्रीकैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी। उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मीर रजा कत्ल केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद मोहलत की दरख्वास्त दे दी। अदालत का 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। दाखिला के साथ मीडिया के सामने भी मैं वहाँ उनके सामने हाजिर हुआ था और उनको बताया था कि तकलीफ़ की मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत सिंध उनके साथ खड़ी है और उनके जो शुकूक हैं, जो ख़दशात हैं, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको मुतमईन करना बहैसियत हुकूमत हमारी जिम्मेदारी है। मीर रजा के अहले खाना को मुतमईन करना हमारी जिम्मेदारी है। उनके गम में बराबर के शरीक हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, हमें हक़ाइक़ को सामने लाना है। जो मुलव्विस है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस सर्जन ने कुछ और फाइंडिंग्स दें और उसके बाद शुबात पैदा हुए। तासुर आया शायद तफ्तीशी टीम ठीक काम नहीं कर रही। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जैसा घर वाले चाहते हैं वैसा ही होगा। मुर्तज़ा वहाब बोले, मीर रजा के वालिदैन के सामने हमने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया। मीर रजा की वालिदा ने शिकायत की कि पुलिस मामले को खुदकुशी की तरफ ले जा रही है। 19 अगस्त को मीर रजा के वकील ने वज़ीर आला सिंध को खत लिखा। वकील ने खत में कहा, वज़ीर दाखिला और IG सिंध मुकम्मल तौर पर फेल हो गए। आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मगर ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने पाकिस्तान के अंदर ज़र इनकलाब लेके आना है तो फिर अमली मैदान में हमें काम करना है और किसानों की हैंड होल्डिंग करनी है। अगर 4 अरब डॉलर यकमुश्त नहीं तो अगर एक साल में हम 400 मिलियन डॉलर हम सेव कर लें तो इससे बड़ी कौमी खदमत क्या हो सकती है। और चंद सालों में हम पाकिस्तान को खुद कफील बना सकते हैं। जैतून की पैदावार और बरामदात में इजाफे के लिए नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा। वज़ीर आज़म की तकरीब में शिरकत, मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, काश्तकारों से भी गुफ्तगू। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, काश्तकार और माहिरीन अपनी मेहनत से जैतून के शोबे में शानदार मिसाल कायम कर रहे हैं। आज़म, मेहनत और जदीद सोच के जरिए बड़े नताइज हासिल किए जा सकते हैं। हुकूमत ज़रई इनकलाब के लिए किसानों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी और जैतून समेत जदीद ज़रई शोबे के फ़रोग़ के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी कर दी। रेटिंग CA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। मूडीज के मुताबिक गवर्नेंस में बेहतरी, ज़रा मुबादला के ज़खायर का मजबूत होना और मुकामी कर्ज लेने की लागत में कमी बेहतरी की वजूहात में शामिल है। मूडीज ने पाकिस्तान में मुसलसल माइक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम को भी रेटिंग में बेहतरी की वजह करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। हुकूमती मुआशी टीम की काविशों को सराहा। कहा, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वज़ीर ख़जाना और मुतल्लिका हुकाम इस अमर के लिए लायके तहसीन हैं।